वरदान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। नमस्कार। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत हम सुन रहे थे। वास्तव में हम सब कौन हैं, अब हमें ज्ञात हुआ है। उस सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव की संतान है। हमारे में भी शक्तियां अनंत हैं, आवश्यकता है उन्हें जगाने की। एक सत्य घटना हम आपको बता रहे हैं। 1988 में ब्रह्मा कुमारीज की जो ओवरसीज़ ब्रांच है विदेश में, तो वहाँ उन्होंने एक इंटरनेशनल अभियान, एक कैंपेन निकाला और जिसका टाइटल था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। उसमें उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चनर तैयार किया जिसमें कुछ एक क्वेश्चन थे और ये अभियान लगभग 129 देशों में चलाया गया। लाखों लोगों ने इस अभियान में अपने सजेशंस दिए। जो विशेष बात है, इसमें जो क्वेश्चनर तैयार किया गया था उसमें बड़े सरल से कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि क्या आप बेटर वर्ल्ड चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अच्छी दुनिया हो, बेहतर दुनिया हो? निश्चित रूप से मेजॉरिटी लोगों के आंसर हाँ में ही थे। अगला क्वेश्चन था, जो बेटर वर्ल्ड होगा या जो बेहतर दुनिया होगी, अच्छी दुनिया होगी, वो कैसी होगी? 2 लाइनों में लिखें। और उसमें भी मेजॉरिटी लोगों ने बहुत अच्छा लिखा कि जहाँ सभी लोग स्वस्थ हों, सब सुखी हों, आपस में बहुत प्यार हो, उमंग हो, उत्साह हो, जहाँ किसी चीज़ का अभाव ना हो। एक सुखमय दुनिया का वर्णन सभी ने किया और वो लगभग एक जैसा ही था। तीसरा क्वेश्चन था, जो बेटर वर्ल्ड होगा उसमें आप अपने को कैसा देखते हैं? आप कैसे होंगे वहाँ पर? निश्चित रूप से सभी ने वो भी अच्छा लिखा था कि हम भी एक बहुत अच्छे नेक इंसान होंगे, बहुत अच्छी लविंग नेचर होगी हमारी, सबके लिए शुभ भावना होगी, आपस में स्नेह प्यार होगा। जो एक परफेक्ट पर्सनैलिटी क्या होती है, लगभग वही सबने वर्णन किया। लास्ट क्वेश्चन था, क्या आपने इसकी शुरुआत की है? इसके आंसरों में बहुत मतभेद थे और मेजॉरिटी लोगों का जो आंसर था वो ना में था, या फिर कुछ मजबूरी वाले आंसर थे। लोगों का कहना था कि हम प्रयास तो कर रहे हैं, या फिर हम चाह तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। इस पूरे अभियान को जब कंक्लूड किया गया, लोगों की राय को जब एक समरी बनाई गई, तो उसमें ये पाया गया कि आज लोगों के पास ज्ञान तो है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसा समाज होना चाहिए, कैसे लोग होना चाहिए, ये तो लोगों को पता है। लेकिन जो मुख्य चीज़ है, लोगों में स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है, पावर। तो आज हम बात करेंगे कि उस परमात्मा से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या शक्तियां मिलती हैं। ईश्वर सर्वशक्तिवान है, तो उससे हमें क्या मिलता है? क्योंकि जब तक प्राप्ति नहीं होती स्पष्ट, तब तक मन नहीं लगता। भक्ति में भी कहावत है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि देवही यही रीति। मन सबकी यही रीत है कि स्वार्थ से ही सब प्रीत करते हैं। तो परमात्मा से भी प्रीत तभी होगी जब आप उससे प्राप्तियां क्या क्या है हमें वो स्पष्ट हो। तो आज हम बात कर रहे हैं शक्तियों की।
वो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उसके पास सारी शक्तियां हैं, और उसके साथ जब हमारा आंतरिक कनेक्शन जुड़ता है तो उससे सारी शक्तियां वो कौन कौन सी हमारे अंदर आती हैं, वो आज के इस चित्र में दिखाई गई हैं। इसमें दिखाया गया कि जब हम उस परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है उससे सारी शक्तियां आत्मा के अंदर उसी प्रकार आती हैं जैसे आपने देखा होगा सूर्य की किरणों को जब हम किसी लेंस के द्वारा फोकस कर देते हैं किसी एक पॉइंट पर, बच्चे अक्सर बचपन में ये प्रयोग करते हैं, जब हम उनको एकाग्र करते हैं तो उनकी इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो एक कागज़ को भी उसकी किरणें जला देती हैं। उसी प्रकार जब हम अपना मन पूरी तरह एकाग्र करते हैं परमात्मा के ऊपर तो उससे हमें इतनी शक्तियां मिलती हैं कि हमारे आंतरिक जो कमी है, जो अवगुण हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं या फिर कहीं भस्म हो जाते हैं। यहां मुख्य रूप से 8 शक्तियों का वर्णन है। अष्ट शक्तियां भक्ति में भी बड़ी प्रचलित हैं। देवियों को 8 भुजाएं देते हैं, वास्तव में वो 8 शक्तियां ही हैं। या फिर हम स्तुति करते हैं अष्ट सिद्धि नभ निधि के दाता, तो अष्ट सिद्धि यानी 8 शक्तियां। ये 8 शक्तियां इस प्रकार की हैं कि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने में ये काम आएंगे। जिस प्रकार इसमें दिखाया गया है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। इसमें कछुए का चित्र दिखाया गया है। कछुए की नेचर क्या होती है, जब वो देखता है कि प्रकृति शांत है तो वो विचरण करता है, चलता है। जब वो देखता है कि कहीं हलचल है तो वो अपने ऑर्गन्स को विड्रॉ कर लेता है और शांत होकर बैठ जाता है। तब तक शांत रहता है जब तक हलचल है। जैसे ही वो देखता है कि वातावरण फिर से शांत हो गया तो फिर से वो अपने ऑर्गन्स बाहर निकालता है, फिर चलना शुरू कर देता है। तो यह ऐसी शक्ति है कि हम दिन में कार्य करते हुए जब हमें लगे कि हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थकान में हो रही है हमें, तो कुछ पलों के लिए अपने को विड्रॉ कर लें, समेट लें और कुछ मिनट के लिए अपने को साइलेंस में ले जाएं। इससे क्या होगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। आपको उदाहरण के लिए ये पानी का ग्लास है। अगर आप कहें कि मैं इसको इसी प्रकार हाथ पे रखे रहूं तो कितनी देर रख सकता हूं? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, लेकिन बहुत हो जाएगा। 1 घंटा तक इसको इसी तरह होल्ड करके रखना, बहुत स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा, दर्द शुरू हो जाएगा। अगर आप कहें कि इसको सारा दिन मैं इसी तरह होल्ड करके रखूं तो वो बहुत ही तकलीफ वाला होगा, इसमें बहुत ज़्यादा हमको परेशानी होगी। लेकिन इसी ग्लास को अगर हम 2 मिनट के लिए रखें, फिर हम इसको नीचे रख दें, कुछ समय के बाद फिर हमने इसको रखा उठा के, फिर इसको 2 मिनट के लिए रखा, फिर हमने इसको उठा के नीचे रख दिया, कुछ समय के बाद फिर हमने इसको रखा, फिर 2 मिनट रखा। इस तरह हम इसको सारा दिन रख सकते हैं और हमें तकलीफ नहीं होगी। इसी प्रकार दैनिक चर्या में, डेली लाइफ में बातें होती हैं। कोई चैलेंज आया आपके पास तो उसको आप बुद्धि में उस चैलेंज को लो और उसका कोई समाधान निकालें कि आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं, क्या क्षमता है उसको सॉल्व करने की, और उसको समाधान दे दें और रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद फिर कोई चैलेंज आती है, कोई परिस्थिति आती है, आप उसको भी तुरंत समाधान दें और फिर रिलैक्स हो जाएं। अगर एक ही प्रॉब्लम को आपने होल्ड करके रख लिया
और उसी समस्या को सुबह से लेकर शाम तक लेकर बैठे हुए हैं, ये काम कैसे होगा, होगा नहीं होगा, किसके द्वारा होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, पता नहीं हमारे सामने ये चैलेंजेस क्यों आते हैं। आपने सारा दिन उसी समस्या को यहाँ मन में होल्ड करके रखा तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी एक पावर है, पावर टू विड्रॉ। आप क्या करो, प्रॉब्लम लो और उसको एक समाधान दो और रिलैक्स हो जाओ। फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम आती है, फिर उसको उचित समाधान दो, फिर रिलैक्स हो जाओ। ऐसे आप अनेक तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जो मैनेजर्स हैं, जो मल्टीटास्किंग करते हैं, जिनके पास बहुत सारी कारोबार है, उन्हें ये शक्ति बहुत मदद करती है। जब बातों को हम पकड़ना शुरू कर देते हैं तो फिर मन में तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। तो ये बहुत आवश्यक शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करना। जब चाहें तो हम विस्तार करें, जब चाहें तो हम अपने को विड्रॉ कर लें, रिलैक्स हो जाएं बीच बीच में। उसी प्रकार है सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। सबके सहयोग से अनेक बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, लेकिन सहयोग लेना भी आना चाहिए और सहयोग देना भी आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे परिचित ऐसे लोग होते हैं जो हमें मदद करने के लिए तैयार हैं, और जब कोई काम हमारा बिगड़ जाता है, नुकसान हो जाता है, और हम उनको शेयर करते, वो बोलते आप हमें तो बताते, हमारा परिचय था, हमें पता था ये काम कैसे होना है। लेकिन हम अकेले ही कार्य करना चाहते हैं, किसी से सहयोग नहीं चाहते, इसीलिए सफलता हमसे दूर चली जाती है। तो सहयोग करना भी सीखें और सहयोग लेना भी सीखें, तो आप देखेंगे जीवन बहुत सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। यहाँ दिखाया गया एक एक उंगली के सहयोग से, उसमें दिखाया गोवर्धन पहाड़ भी उठा दिया। तो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सही समय पर लोगों का सहयोग लेते हैं तो आप बड़े से बड़ा कार्य करने में भी सक्षम होंगे। इसी प्रकार है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। परिस्थितियों का सामना करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। लोग अक्सर परिस्थितियों से डरते हैं, लेकिन परिस्थितियों से घबराने से समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन परिस्थिति आती है, हमें कुछ सिखाने आती है। हमारी जो वर्तमान चीफ हैं संस्था की, दादी हृदय मोहिनी जी, हम लोग स्नेह से उन्हें गुलजार दादी जी कहते हैं। तो दादी जी कुछ साल पहले रसिया गई थी, तो वहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था जहाँ काफ़ी प्रेस वाले लोग आए हुए थे। उन्होंने एक सवाल किया कि दादी जी, जीवन में जो परिस्थितियाँ आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो विघ्न या चैलेंजेज आते हैं, उनको आप किस तरह लेते हैं। इस पर दादी जी ने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया कि वास्तव में जीवन में जो परिस्थितियाँ, विघ्न या समस्याएं आती हैं, हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है कि ये विघ्न, ये समस्या नहीं है, ये पेपर है। जैसे एग्जाम में कोई पेपर आता है तो होशियार बच्चे पेपर को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, वो घबराते नहीं हैं, क्योंकि पेपर को सॉल्व करेंगे तो वो अगली कक्षा में ट्रांसफ़र होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो पेपर्स जो आते हैं उनसे घबराना नहीं है, उन्हें सॉल्व करना है। वो पेपर आपके सामने आया है क्योंकि आप उसे हल कर सकते हैं। जितना कठिन पेपर होगा उसका फल अगली कक्षा आपकी उतनी ऊंची होगी। इसीलिए जो भी परिस्थितियां या विघ्न आते हैं उन्हें कभी घबराना नहीं चाहिए। वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक अवसर है। ये सीढ़ी की तरह समझिए कि परिस्थिति आई मतलब सीढ़ी आई, अब आप और ऊपर चढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ नए नए अनुभव प्राप्त होंगे। यहाँ दिखाया गया कि अधिक से अधिक क्या होगा, बड़ी से बड़ी परिस्थिति होती है, कोई हमारा बहुत नज़दीकी है चला जाता है, कुछ अनहोनी हो जाती है। लेकिन जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान रहता है कि हम सभी आत्माएं हैं, अगर किसी आत्मा ने शरीर भी छोड़ा तो एक शरीर छोड़ के जाके दूसरा ले लिया, जहाँ तक उनका यहाँ पार्ट था उन्होंने अच्छे से निभाया, अभी जहाँ उनका अगला पार्ट है वो आत्मा गई। आत्मा तो अविनाशी है, हमें इसका ज्ञान है। तो फिर हम किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं, स्थिति हमारी अचल अडोल रहती है।
तो परिस्थितियों का हमेशा सामना करना, घबराना नहीं है, पावर टू फेस। इसी प्रकार अगली शक्ति है निर्णय शक्ति, पावर टू जज, निर्णय करना क्या सही और क्या गलत। और इसके लिए मन का शांत होना बहुत आवश्यक है। कई बार लोग दुविधा में रहते हैं, ये करूं या ये करूं, डिसीजन नहीं ले पाते। तो जब मन हमारा शांत और एकाग्र होता है, बुद्धि स्थिर होती है, तब हम क्लियर डिसीजन ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हम तीनों कालों को सोचकर हम डिसीजन ले सकते हैं कि जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं उसका वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काल में ये कार्य अच्छा है। यहां एक तराजू दिखाई गई है, बीच में कांटा है। जब कांटा स्थिर हो जाता है उसके बाद ही पता चलता है सही गलत क्या है। जब तक कांटा डेविएट हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कौन सा पल्ला भारी है और कौन सा हल्का है। तो इसी प्रकार मन हमारा, बुद्धि हमारी एकाग्र चित्त हो, शांत हो, तब हम सही निर्णय ले पाएंगे। इसी प्रकार है परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। जिस प्रकार जौहरी क्या करता है, कोई भी मेटल आएगा तो पहले उसके पास एक कसौटी होती है, उस कसौटी के ऊपर उसको ऐसे घिसेगा और फिर उसको देखेगा कि ये क्या मेटल है, सोना है, पीतल है या लोहा है या क्या है, उसके बाद उसकी कीमत आंकेगा। तो परखने की शक्ति चाहिए, इसका भी हमें ज्ञान चाहिए कि कैसे हम परखें। आजकल लोग परख नहीं पाते, फिर धोखा खा जाते हैं, बाद में कहते हैं कि हमें नहीं पता था ये इंसान ऐसा निकला। तो परखने के लिए भी एक शुद्ध विवेक चाहिए, एक अनुभव चाहिए। हम कई बिजनेसमैन भाई हमने ऐसे देखे कि उनके जो वर्कर्स हैं, दुकान पे जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, वो पूरी दुकान, सारी कारोबार, पैसे की लेन देन उनके ऊपर छोड़ देते हैं। कईयों से हमने पूछा कि आपको इतना ट्रस्ट उस पर कैसे है, तो वो लोग कहते हैं कि हमने उसे परखा है, ये बच्चा बहुत सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, हमने कई एक चांस दिए। पहले कभी हमने 100 रुपये दुकान में गिरा दिए, कभी 500 का नोट गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया, ताकि ये कहीं ना कहीं इसका ईमान डोले। लेकिन ये बहुत ही बच्चा ईमानदार है, उन्होंने उसे परखा। जब परखा तब उन्होंने डिसीजन लिया कि उसको जिम्मेवारी दी जाए। तो इसी प्रकार ये परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अगली शक्ति है समाने की शक्ति। यहां दिखाया गया कैसे इतनी नदियां, नाले सब समुद्र में जाते हैं, समुद्र सबको अपने अंदर समा लेता है। आजकल कहते हैं लोगों के पेट में कोई बात पचती नहीं है, पेट में यानी बुद्धि में। वातावरण इतना जल्दी नेगेटिव होता है कि किसी के अंदर 99 विशेषताएं होंगी, उसका बखान लोग कम करेंगे, लेकिन अगर उसकी एक कमी पता चल गई तो तुरंत एडवर्टाइज कर देंगे सारी जगह। तो समाना अर्थात जैसे परिवार में होता है कि अगर हमारे परिवार में हमारा ही छोटा भाई, हमारा ही परिवार का कोई सदस्य, अगर उसमें कोई कमी कमजोरी है तो हम जाके समाज में उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो हमारे ही परिवार की इज्जत जाएगी, ये तो मेरा अपना है, लोग क्या कहेंगे। उसी प्रकार जब सारे समाज के लिए, दुनिया के लिए हमारा दृष्टिकोण होता है वसुधैव कुटुंबकम वाला, सारी दुनिया हमारा ही परिवार है, सब तो हमारे अपने हैं, हम किसकी बुराई किसके साथ जाके करें। आज हम उसकी बुराई करेंगे, कल वो हमारे में कोई कमी देखेगा। तो सबकी कमी कमजोरी जानते हुए भी उनको अपने अंदर समा लेना, इसकी बुराई उससे न करना, इससे समाज में एक हार्मनी, संबंधों में, एक रिश्तों में हार्मनी बनी रहती है। समाने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इसी प्रकार है सहन शक्ति, सहन करने की शक्ति। कई लोग समझते हैं कि सहन करना ये तो कायरता है, लेकिन नहीं, सहन शक्ति कहा जाता है, या फिर कहा जाता है सहन सहा। जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप उनकी जीवन कहानी पढ़ लीजिए, वो महान ऐसे नहीं बन गए,
जितने धर्मपिता हुए, जितने धर्मपिता, सबकी बायोग्राफी आप पढ़िए, जितने धर्मपिता हुए, जितने महान पुरुष हुए, वो बहुत अधिक सहनशील थे। इसीलिए आज सारी दुनिया उनको मानती है, उनका गुणगान करती है। तो सहनशाह बनना है तो सहन करना पड़ेगा, ये शक्ति है। यहां दिखाया गया है कि वो बच्चा उस पेड़ को पत्थर मार रहा है, लेकिन बदले में वो पेड़ उस बच्चे को फल दे रहा है। तो हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो कि लोग हमें ताने मारे, लोग हमारी निंदा करें, लेकिन हम उनके लिए शुभ सोचें, हम उन्हें अच्छा फल दें, शुभ भावना रखें, शुभकामना रखें, उनके लिए दुआ करें। यह है सहन शक्ति। कहते हैं जो मूर्ति मंदिर में विराजमान होती है, वो मूर्ति ऐसे नहीं बनती है, वो मूर्ति भी बहुत सहन करती है, तभी उसका गायन और पूजन होता है। कितनी छेनी, हथौड़े, कितनी उसको कैसे तराशा जाता है, तभी वो पूजनीय बनती है। तो जितना हम सहन करते हैं उतना ही हम महान बनते हैं। इसीलिए कहावत बनी है कि ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं। आपको देखा होगा आपने, ठाकुर जी छोटे छोटे गोल गोल पत्थर होते हैं, शालिग्राम बोलते हैं। कहीं शिवलिंग की पूजा होती है तो आसपास छोटे छोटे गोल गोल चिकने चिकने पत्थर होते हैं। तो ये सब कैसे बनते हैं? ये भी पत्थर ही होते हैं, लेकिन नदी में पानी के बहाव के साथ लुढ़कते लुढ़कते, टकराते टकराते इनके जो कोने हैं वो सब धीरे धीरे घिसते चले जाते हैं और इतने स्मूथ और चिकने, इतने अच्छे सुंदर शेप में आ जाते हैं। जब कोई भक्त किसी पुजारी की नज़र पड़ती है तो बीन के ले जाता है और वहाँ शिवलिंग के आसपास उनको रख देता है। ठाकुर जी की पूजा शुरू हो जाती है वहाँ पर। तो वो पत्थर ठोकर खा के पूजनीय बन गए, ठाकुर बन गए। ऐसे ही हम जीवन में भी जितना सहन करते जाते हैं लोगों को, उतनी महिमा योग्य बनते हैं। क्योंकि जिन लोगों का हम सहन करते हैं, एक दिन आता है वही लोग हमारी बहुत महिमा करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें अंजवाया होता है कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत सहनशील हैं। तो ये सहन शक्ति एक मुख्य गुण है। इसी प्रकार अगला गुण है समेटने की शक्ति। यहां पर दिखाया गया बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर बिल्कुल बंद। जैसे आर्मी वालों को ट्रेनिंग होती है, 1 घंटे में उन्हें तैयार होना होता है, विसिल बजती है, मूव होना है, 1 घंटे के अंदर वो सब पैकिंग करके तैयार हो जाते हैं, समेट लेते हैं अपने आप को। इसी प्रकार हमें भी अपने मन को, बुद्धि को समेटना आना चाहिए। आजकल क्या होता है, मन को लोग एकाग्र नहीं कर पाते, काम एक करते हैं और बुद्धि में 4 जगह बातें, 4 बातें सोचते हैं। कहावत है कि आप जो काम करते हैं पूरा मन आप वहीं लगाएं, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, एकाग्रता ही नहीं है, हम मन को समेट ही नहीं पाते हैं। लोग पूजा पाठ भजन भी करते हैं, आप ईमानदारी से कभी चेक करना, अगर 10 मिनट भी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो भी 10 बातें याद आ जाती है। ये काम भी पड़ा हुआ है, वहाँ भी जाना है, इससे भी बात करनी है। तो जहाँ हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम पूरी एकाग्रता नहीं रखते, मन को समेट नहीं पाते। और हमें अपने मन को एकाग्र करना आना चाहिए 100%, तभी हमें सफलता मिलती है। क्योंकि जहाँ हम है नहीं, उन बातों को सोचने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। जब योग के द्वारा हमारा सेल्फ के ऊपर कंट्रोल होता है, तब हम अपने मन को एक जगह एकाग्र कर पाते हैं। इस प्रकार ये 8 शक्तियां हैं जो मनुष्य जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। इन 8 शक्तियों को आप 4 भागों में बांट सकते हो। इसमें 2 शक्तियां हैं, वो हमारे आत्मा के सेल्फ के लिए हैं। पहली है विस्तार को संकीर्ण करना और दूसरा है समेटना। मन को समेटना, बुद्धि को समेटना
और विस्तार को बीच बीच में संकीर्ण कर लेना, बीच बीच में रिलैक्स करना अपने आप को। अगर ये हम 2 शक्तियां अपने अंदर डेवलप कर देते हैं तो हमारी इनर पावर बहुत बढ़ती है, आंतरिक बल हमारा बहुत विकसित होता है। उसी प्रकार अगली 2 शक्तियां हैं सहन शक्ति और समाने की शक्ति। सहन करना और समाना, ये 2 शक्तियां हमें संबंधों में बहुत काम आती हैं। रिलेशनशिप में बहुत मदद करती हैं, क्योंकि संबंधों में ही सहन करना पड़ता है, संबंधों में ही हमें बातों को समाना पड़ता है। आप कभी शांति से विचार करें, अगर दुनिया के सारे लोग सहनशील हो जाएं तो इतने जो कोर्ट केस चल रहे हैं कितने कम हो जाएं। आप अगर कभी जाएं और बात करें, जो क्रिमिनल्स हैं, छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी बातों को बस सहन न करने के कारण ही बस गुस्सा आया, गलत निर्णय लिया और कुछ गलत हो गया उनके द्वारा। तो अगर लोग सहन करना सीख जाएं तो कितनी सारी समस्याएं अपने आप समाज से दूर हो जाएं। तो सहन करना और समा लेना अपने अंदर, ये 2 शक्तियां हमें संबंधों में काम आती हैं, रिलेशन में। इसी प्रकार अगली 2 शक्तियां हैं परखने की शक्ति और दूसरा है निर्णय शक्ति, कि बार बार हमें परखना सिचुएशन को और डिसीजन लेना। तो जब हम कार्य क्षेत्र पर होते हैं, वर्क प्लेस पे होते हैं, वहाँ पर हमें बार बार डिसीजन लेने पड़ते हैं, परखना पड़ता है सही और गलत क्या है। तो ये 2 शक्तियाँ हमें कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता दिलाती हैं, बहुत मदद करती हैं। इसी प्रकार अगली 2 शक्तियाँ हैं सामना करने की शक्ति और दूसरा है सहयोग की शक्ति। परिस्थितियों का सामना करना, घबराना नहीं, और सहयोग देना, सहयोग लेना। तो जब जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां होती हैं, एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, तो उस समय ये 2 शक्तियां काम आती हैं। एक तो सामना करना और दूसरा कोऑपरेशन, सहयोग लेना, सहयोग देना दूसरों को। ये 8 शक्तियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि अगर आप अपने पास्ट में जाएं और जीवन में कहीं भी अगर कोई असफलता मिली है तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं किसी शक्ति की हमारे अंदर कमी रही होगी। या तो कोई बात हमने थोड़ी सहन नहीं की, या किसी बात को हमने एकोमोडेट नहीं किया, एडजस्ट नहीं किया अपने अंदर, या कहीं हम ठीक से परख नहीं पाए, या हमारा कहीं निर्णय गलत हो गया, या कहीं हम घबरा गए, हमने उसका सामना नहीं किया परिस्थिति का, किसी का सहयोग नहीं लिया। तो ये 8 शक्तियों के कारण ही जीवन में सफलता और असफलता मिलती है। अगर 8 शक्तियां हैं तभी हम सफल होते हैं, और अगर शक्तियों की कमी होती है तो हम असफल होते हैं। ये 8 शक्तियां परमात्मा कहता है हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। जिस तरह देवियों को 8 भुजाएं दिखाते हैं, 8 भुजाधारी दुर्गा, तो वो 8 भुजा अर्थात 8 शक्तियां, कि कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अगर 8 शक्तियां हैं तो आप उनको पार कर जाएंगे। तो आप इनको 8 शक्तियों को स्वयं में धारण करें, मेडिटेशन, ध्यान माना इनका अभ्यास करें। परमात्मा सर्वशक्तिवान है और वो हमारा पिता है, उसकी सारी शक्तियों पर हमारा अधिकार है और वो हमें वरदान के रूप में ये शक्तियां देता है। बस आवश्यकता है हमें उन शक्तियों का सही समय पर यूज करने की, कि जब सही उचित समय हो तब उस उचित शक्ति का प्रयोग करें। ऐसा ना हो वो बात चली जाए, बात बिगड़ जाए, बाद में मैं सोचूं कि अरे थोड़ा सा मैं सहन कर लेता तो बात इतना आगे नहीं बढ़ती। लेकिन ये पहले से ही निर्णय ले लेना कि जैसे ही परिस्थिति आई कुछ पल रुक के अपने से बात करके कि किस शक्ति का हम प्रयोग करें, इसका समाधान कैसे हो, और उचित समय पर उचित शक्ति का प्रयोग किया तो आप सफल जरूर होंगे। इस प्रकार ये 8 शक्तियां हमारे जीवन में राजयोग के द्वारा प्राप्त होती हैं।
क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है। जैसा संग वैसा रंग। जब हम डेली उसको याद करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके संग का रंग हमें न लगे। परमात्मा के पास जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, वो हमारे अंदर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ आप रोज बैठते हैं, तो आपके कुछ गुण उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके कुछ गुण आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी को कहते हैं कि संग का रंग जरूर लगता है। अब यहां कहा जाता है सत्संग। तो सत्संग माना जो सत्य पिता शिव है, जिसको हम कहते हैं वो सत्यम शिवम सुंदरम है। किसी व्यक्ति को हम नहीं कहते सत्य है, ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। तो सत्संग का वास्तविक अर्थ होता है उस सत्य पिता परमात्मा का जब हम संग करते हैं। बुद्धि का योग किसी व्यक्ति के साथ नहीं, कहीं भी नहीं, उस परमात्मा पिता के साथ मेरा बुद्धि का योग है। तो उस सत्य के साथ जब बुद्धि का योग जोड़ते हैं, उसी को हम सत्य संग कहते हैं। तो जब सत्य के साथ हमारा संग है, तो उसका रंग माना उसकी शक्तियां, उसके गुण हमारे अंदर अवश्य आते हैं। तो ये 8 शक्तियां हमारे अंदर आती हैं और हमारा यही जीवन इतना सुखमय हो जाता है कि आप आश्चर्य करेंगे। यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता हमें कुछ छोड़ना नहीं सिखाती है। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे, वही परिवार होगा, वही लोग होंगे, वही बिजनेस होगी, वही सर्विस होगी, सब कुछ वही होगा, लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप खुशी खुशी हर परिस्थिति को पार करते चले जाएंगे। तो मैं पूरी आशा करता हूं आप इस तरह का अभ्यास करेंगे, उस परमात्मा शिव के साथ इतना अपना नज़दीक का रिलेशन, क्लोज रिलेशन रखेंगे कि उसकी सारे गुण और सारी शक्तियां आत्मा के अंदर धारण होंगी। चलें कुछ अभ्यास करते हैं मेडिटेशन का। लेकिन इसके पहले एक सूचना है, अगर आपको इस मेडिटेशन में, ध्यान में कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल हैं या कोई दिक्कत है, तो आप मैसेज ज़रूर करें। कल 7वां दिन है और इसके बाद हमारा विचार है कि एक दिन क्वेश्चन आंसर का दिन हो, कि आपके जो भी सवाल आए तो आपको जिसने ऐड किया है, जो भी एडमिन था जिसके द्वारा आप इस ग्रुप में जुड़े, ये तो आप उनको बता दें या फिर ग्रुप में डाल दें। आप हम सारे ही क्वेश्चन लेके और फिर एक दिन वो आपके सवालों के जवाब अवश्य देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोगों के जो होमवर्क है वो आ रहे हैं और आप इतने ध्यान से सुनते हैं और जवाब देते हैं, तो पढ़कर बहुत खुशी होती है कि उस परमात्मा के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको इतनी लगन है। चलते हैं, कुछ पल मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्स होकर बैठ जाएं। गहरी लंबी सांस लें। महसूस करें दोनों आंखों के पीछे मस्तिष्क के मध्य में विराजमान एक चमकता हुआ सितारा। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आत्म स्वरूप में टिके मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। यह शरीर तो एक मोटर कार की तरह है। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा ही हूँ।
अब मुझे यह ज्ञात हो चुका है, मुझ आत्मा का असली घर इस देह और देह की दुनिया के पार सूर्य, चांद, तारागण के भी पार अखंड ज्योति का देश परमधाम है। चले मन और बुद्धि के द्वारा बहुत ऊपर अपने असली घर की ओर अनुभव करें। मैं आत्मा एक चमकते हुए सितारे की तरह परम धाम में विराजमान हूं। इस लोक में चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है। सर्वत्र शांति ही शांति है। संपूर्ण पवित्रता है। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूं। कितना हल्कापन है। इस लोक में मुझ आत्मा के परम पिता परमात्मा शिव का वास है। बुद्धि के नेत्र से देखें, मैं आत्मा परमात्मा शिव के समीप में स्थित हूं। मेरे पिता परमात्मा शिव सर्वशक्तिवान है। उनसे सर्व शक्तियों की लाइट और माइट निकलकर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूं। मैं शक्ति स्वरूप हूं। मुझे आत्मिक शक्ति का अनुभव हो रहा है। परमात्मा शिव के सानिध्य से मुझ में सर्व शक्तियां आती जा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शक्तियों से भरपूर होकर अब धीरे धीरे नीचे लौटाएं परमधाम से। इस साकारी लोक में, सूर्य, चांद, तारागण की दुनिया में और नीचे इस पृथ्वी लोक पर, इस शरीर में मस्तिष्क के मध्य अवतरित हो जाएं। याद रहे, मैं आत्मा परमधाम से अवतरित हुई हूं। मैं शक्ति स्वरूप हूं। अब कोई भी परिस्थिति मुझे विचलित नहीं कर सकती। परिस्थितियां तो आएंगी, चली जाएंगी, लेकिन मुझे अचल अडोल रहना है, क्योंकि मुझे तो अन्य परेशान और दुखी लोगों का भी सहारा बनना है। इसलिए मुझे आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मेरे पिता परमात्मा शिव सर्वशक्तिवान है। इसलिए अब हर परिस्थिति में अचल अडोल रहना है। साक्षी होकर इस सृष्टि पर खेल खेलना है। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। तो आज ये विशेष स्वमान आपको बार बार, मैं समझता हूँ कम से कम 21 बार तो लिखना है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हमारा पिता सर्वशक्तिवान है, हम उसके बच्चे हैं। तो इसी श्रेष्ठ स्मृति में रहना है। कल हम आपको इस पूरे विश्वविद्यालय का इतिहास, हिस्ट्री बताएंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको किस तरह इसकी शुरुआत हुई और ये पढ़ाई कब तक चलने वाली है। लेकिन जो आज 8 शक्तियाँ आपने सुनी, उनका अभ्यास करें और इसी श्रेष्ठ स्मृति में रहें। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद।